हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हमने 10th क्लास की त्रिकोणमिति कंप्लीट कर ली है, जो चैप्टर 8 और 9 थे उसमें। अब हम चैप्टर नंबर 11 यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको पूरा करेंगे। और इसमें सिर्फ एक ही प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हमें क्या दे रखा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर 6 सेंटीमीटर, और उसके हमें एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हम सब ने एक सूत्र पढ़ा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा बट्टे 360। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे अब इसमें इनपुट कर देते हैं, 22/7। आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, थीटा यानी कि 60 अपॉन 360। 60 से 360 को हम 6 बार काट देंगे, 6 से 36 को 6 बार काट देंगे, तो ये हमारा उत्तर आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, इसमें कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि दे रखी है। पहले हमें लिखते हैं, दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr। तो हमें दे रखा है 2πr इज इक्वल टू 22। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 22/2π हो जाएगा। 2π को इसके नीचे ले आएंगे। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 22/7। जो बट्टे 7 है ये ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 गुणा 22। तो यहाँ से आ गई 7/2, 22 से 22 कट गया, त्रिज्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का मतलब है उसका चौथा हिस्सा, एक चौथा हिस्सा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा उसके पूरे क्षेत्रफल का एक चौथाई, यानी कि 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। इसी की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप त्रिज्यखंड के सूत्र से करेंगे तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बट्टे 360। तो अगर पूरा जो वृत्त है वो केंद्र पर 360 डिग्री बनाता है तो एक चौथा हिस्सा कितना बनाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे आप थीटा बट्टे 360 में 90/360 लिख लीजिए। 90 से ये 4 बार कटेगा तो ये भी पाई आर स्क्वायर गुणा 1/4 ही आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर 7/2 गुणा 7/2। तो 7 से 7 कट गई एक बार, और ये आ गया 2 से ये 11 बार, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर आ गया। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तो पढ़िए तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है। एक घड़ी की सुई की मिनट की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे एक घड़ी है, ये घड़ी है और इसकी कोई एक मिनट की सुई होगी, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये है मिनट की सुई और इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान लीजिए 12 बज रहे हैं, 5 मिनट में ये कहाँ पर पहुँचेगी, ये पहुँच जाएगी 1 पर। तो हमसे पूछा है कि जब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो एक त्रिज्यखंड बना देगी। ये आपको दिख रहा है, ये एक त्रिज्यखंड है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके द्वारा जो रचित क्षेत्रफल है 5 मिनट में, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जब जो मिनट की सुई है वो 12 से 1 2 3 ऐसे करके वापस 12 पर आ जाएगी, यानी कि पूरे 12 गैप को फिल कर देगी। ये ऐसे 1 2 3 ऐसे 12 गैप होंगे इसमें, उन सबको फिल करने पे कितना एंगल चलेगी, 360 डिग्री। 12 बार 5 मिनट के सारे गैप है, 12 से 1 के बीच में 5 मिनट हो जाती है, 1 से 2 के बीच में 5 मिनट, 12 बार 5 मिनट चलने पर थीटा बराबर 360 डिग्री। तो पूरा जो एंगल कवर करेगी, पूरा वृत्त का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसलिए एक बार में वो कितना कवर करेगी, 360 के 12 हिस्से कर दीजिए। तो एक बार 5 मिनट चलने पर
थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360/12 यानी कि 30 डिग्री। तो हमें इस त्रिज्य खंड का जो कोण मिला है वो कितना मिला है 30 डिग्री, यानी कि 12 से 1 तक वो चलेगी तो 30 डिग्री कोण घूम जाएगी। और उसकी हमें त्रिज्या दी रखी 14 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्तखंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। सीधा सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बट्टे 360। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान 14 गुणा 14 गुणा थीटा की जगह पर रखेंगे 30/360। 7 से ये कट गया 2 बार, 30 से ये कट गया 12 बार, और 2 से 12 को काटेंगे 6 बार, 2 से फिर 6 को काटेंगे 3 बार, और 2 से 14 को काटेंगे 7 बार। तो ये आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका भी आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा। तो चौथे सवाल में क्या लिखा है, पढ़िए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसके हमें क्षेत्रफल निकालने हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है। यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी कोई जीवा है, मान लीजिए ये इसकी एक जीवा हो गई। जीवा क्या होती है, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट कर जाती है। तो ये इसकी जीवा हो गई। ये क्या करती है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो जब आप इसको केंद्र से मिलाएंगे तो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री, समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो अब हमसे पूछा है इसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड कौन सा होगा, ये वाला। और इसकी इसी के संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, दीर्घ खंड का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से ये जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल घटाना होता है, तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो चलिए पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। 90 डिग्री कोण के संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.41 दे रखी है, तो हम उसी को रखेंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.14 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी 100, थीटा यानी कि 90/360। 90 से 360 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो ये आ गया 3, और 3.14 का गुणा 100 से करेंगे तो वो 314 हो जाएगा, 314/4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 157/2 या फिर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इस पूरे त्रिज्यखंड का आ गया, त्रिज्यखंड ये पूरा है। इसमें से हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हमें सीधा सीधा आता ही है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वो यहाँ पे देखिए, आधार और ऊंचाई दोनों 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या हैं, और इनके बीच का जो कोण है वही 90 डिग्री है। तो ये दोनों आधार और त्रिज्या हैं, 10 और 10। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। या फिर एक जो आपने हर एक त्रिभुज के लिए पढ़ा है इन्हीं सवालों में, जो इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 10 का स्क्वायर 100, साइन थीटा यानी कि साइन 90, उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या मिल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया, यानी कि इस पूरे का, और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मिल गया। अगर हम त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो सिर्फ ये नीचे वाला वृत्तखंड बच रहा है। तो हमें वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालना था। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें से 78.5 में से 50 को माइनस कर दीजिए, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले का आंसर हो गया, फर्स्ट ऑफ जो था। अब दूसरे में हमसे पूछा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
ये क्या होगा, अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी कि जो पाई आर स्क्वायर है उसमें से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये सब आपने पढ़ रखा होगा। क्योंकि देखिए ये वाला जो है ये लघु त्रिज्य खंड है और जो बचा हुआ है वो पूरा दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो पूरे वृत्त में से अगर इसको घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, जो बचा हुआ है यानी कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। इसलिए हम पाई आर स्क्वायर में से इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर निकालते हैं 3.14 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 100 माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने ऊपर निकाला था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 314 माइनस 78.5। तो घटाने पर ये कितना आ रहा है, आप इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उत्तर हो गया इस सवाल का। और इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं, इससे आगे के सवाल अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे और अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।